सबने राम राम है जी मेरी तरफ तो। सुबह के बज रहे थे 5:30 और नहा धो के मैं रेडी हो गई थी क्योंकि आज मैंने करना था कन्या पूजन। आज अष्टमी थी। सुबह क्यों है मेरे साथ, सबसे पहले तो मैंने गीजर ऑन करा, देखा गीजर चल ही नहीं रहा, पता नहीं उसमें क्यों हो गया था। ये थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई तो मैंने गर्म पानी में नहाना शुरू कर दिया, पर आज के दिन गीजर ही नहीं चला तो मैंने ठंडे पानी में नहाना पड़ा। मैं कहा चल कोई बात नहीं, माता का नाम लेकर मैं ठंडे पानी में नहा ली। उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई तैयार होकर। मैंने फिर थोड़ी गैस साफ़ करी। रात में साफ़ था सारा किचन पर फिर भी थोड़ा सा मार लिया हाथ, आँख थोड़ा सही रहा है। आज मैंने खाने में बनाई थी पूरी, आलू की सब्जी, चने, हलवा और खीर। ये सब बना कर मैंने इंतज़ाम का खाना तैयार हो गया है, अब जाकर ना कन्या ना ले आओ, क्योंकि यहाँ ऐसा है ना, कन्या इतनी आज के दिन कन्या मिलनी इतनी मुश्किल हो जाए हैं। क्योंकि सारी बिल्डिंग में मैंने एक बिल्डिंग में गई कन्या तो 1 घंटे खातर गई फिर, और उनकी बाट देखे जाओ देखे जाओ। मैंने खाना जल्दी तैयार कर दिया था पर कन्या कोई आई नहीं जल्दी। इस मारे मेरे साथ तो 9 साढ़े 9 बज गए थे कन्या जब आई हमारे घर। उसके बाद फिर कन्या थे बड़े अच्छे थे, खाना खिलाया, सबने पेट भर के खाना भी खाया। क्योंकि कई कई बार हुआ ना कन्या बस उनका पेट भरा हुआ है, वो आवे और अपना खाना लेके चले जावे। पर मेरे घर में हमेशा मैंने ऐसे नोटिस किया है कि सब अपना पेट भर के खा के जाएंगे। कोई दोबारा पूरी मांगेगा, कोई खीर मांगेगा, कोई हलवा मांगेगा। बड़ा अच्छा लग गया। मैं क्या सुबह सुबह माता रानी की खातिर खाना बनाया और सारे बच्चे खावे, बड़ा अच्छा लग गया। 15-20 कन्या हो गई थी तो मैंने सब तक प्लेट दी, फ्रूटी दी, पैसे दिए और सब पे चुन्नी उड़ाई, सबका आशीर्वाद लिया। और कन्या भी इतनी खुश हो रही थी सारी की सारी, मैंने उनके पैर छुए तो सब आशीर्वाद दे रही थी। बड़ा अच्छा लग गया आज के दिन। तो इन सब में इन्होंने भी मेरी हेल्प करी, इनका भी व्रत था तो इन्होंने मैंने खाना डाल डाल के दे दिया और इन्होंने फटाफट बांट दिया बच्चों को। बड़ा अच्छा लगा आज के दिन ये सब करके माता रानी के लिए। तो सब जोर से बोलो जय माता दी। उसके बाद सारा काम होने के बाद कन्या हमने विदा कर दी, इनका आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, दीदी भी आ रही थी, दीदी भी चली गई थी, उन्होंने नौमी की कढ़ाई करनी थी अपने घर जाके। तो मैंने दीदी के बच्चे भी बिठाए थे, मैंने उनसे गिफ्ट दिए, वे भी बड़े खुश हो गए बच्चे। मैंने उनसे ड्रेस दी गिफ्ट में, मतलब ड्रेस नहीं ला पाई, मैंने उनसे पैसे दे दिए कि बच्चों अपने हिसाब से अपनी ड्रेस ले लेना। दीदी ते भी दे दिए थे। सब खुशी खुशी चले गए अपने घर। उसके बाद शाम हो गई थी तो मैंने इनसे कहा मैं मेले में घूमने चलेंगे, आज आखिरी दिन है, मतलब 10वीं तक आखिरी दिन ही हुआ है। मतलब बीच में इनकी ड्यूटी चल रही थी, आज छुट्टी थी तो मैंने मौका जाने नहीं दिया। मैं कहा चलो मेले में चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं दिखा रही हूँ इनको, मैं कहा देखो कितने सुथरे सुथरे ये टंग रहे थे छल्ले, गुड़िया वाले छल्ले टंग रहे थे। मैं कहा ले लो एक डिम्पी खातर, बड़ी खुश हो जाएगी। और छल्ले वाला इतना बिजी हो रहा, मैंने उससे बार बार पूछा, मैं कहा कितने के है कितने के है, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा। मैं कहा तू बाढ़ में जा, मैंने नहीं लेना छल्ला। उसके बाद ये बिस्किट थे, धुएँ वाले बिस्किट, मैंने इनका रेट देखा, मतलब एक छोटी सी डब्बी में और मुश्किल से एक बिस्किट डाल रखा अगर 50 रुपये का बोला। मैं कहा मैंने नहीं चाहिए इतना महंगा बिस्किट, धुएँ उड़ा कर मैंने क्या करना है, मैंने छोड़ दिया ये भी। उसके बाद मैं आ गई यहाँ सीधा, ये राम लड्डू बट रहे थे, मतलब दिल्ली में ये फेमस है राम लड्डू, कदे आओ दिल्ली में तो खा के देखियो। और ये 2 मिर्च तड़वाई मैंने और इतने टेस्टी लगे, इसकी चटनी का ही सारा टेस्ट है, हरी चटनी हुआ है उसमें, इतने टेस्टी लगे। अब आप ट्राई करियो एक बार, खा कर खाते रह जाओगे। मतलब ये मैं बाहर आऊँ ना करते तो मैं ये ज़रूर खाया करूँ। उसके बाद ये मेला देखो कितना सुथरा था, इतने बढ़िया बढ़िया झूले थे, खाने का इतना सामान था। फिर ये आगे ये रिंग फेंक क्या करे ना, और मतलब रिंग फेंकने हुआ है जिसमें भी रिंग फंस गई तो वो सामान आपका। मैंने इंतजाम में कहा ये पंगे मत लो, ये इनका ट्रिक हुआ है, ये एक भी नहीं जीत पाओ आप। बोले नहीं करूँगा मैं, करूँगा। मैं कहा कर लो फिर। 50 रुपये की इन 8 रिंग दी तो फिर इनने फेंकने शुरू करी, एक भी नहीं कर पाए। मैंने इनसे कहा था, मैं कहा आप पैसे वेस्ट करोगे, पर माने नहीं, एक भी नहीं कर पाए। फिर मैंने भी 2-3 ट्राई करी पर मेरे पे भी नहीं हुआ। जब मैंने पता था ये रिंग तो इतनी छोटी छोटी बना रखी है, सामान ऐसे ऐसे रख रखा, कोई डाल ही नहीं सकता इनमें। मतलब आज तक मेरे हिसाब से ना किसी पे हुआ नहीं होगा, किसी पे अगर हुआ है ना ये तो मैंने कमेंट में ज़रूर बताइयो। उसके बाद ये रिंग डालने के बाद ये आप देखो, इनसे एक भी नहीं डलेगी, आप देखते रहो। मैंने इनसे बोला था, मैं कहा नहीं डलेगी आप तो एक भी।
फिर मेरे भी मन की थोड़ी इच्छा सी जागी, मैं कहा मेरे दिखाओ, मैं डाल के दिखाऊंगी आपने। तो फिर मैंने इनसे कहा, मैं कहा आप वीडियो बनाओ और मैं डाल के दिखाती हूँ आपने। हाँ, ये मेरी गुड़िया सो गई थी इस बैग में ना, या बड़ी कंफर्टेबल हो, सो जावे। अरे नहीं सोई, उठ गई फिर ये शोर से, पर ये इसमें सो जाती है। उसके बाद मैंने डाली, एक भी नहीं गई। मतलब हमारे 50 रुपये वेस्ट हो गए, इससे अच्छा मैं 50 रुपये की आइसक्रीम खा लेती। पर ये मेरा आदमी है ना, मानना नहीं कती भी। मैंने इससे कहा था नहीं होगा नहीं होगा। ये देखो, ये सब ने उल्लू बनाने के लिए यहाँ पे ये खोल ले हुए हैं। उल्लू भी इतने, कितने आदमी उल्लू बन रहे हैं, साथ में हम भी। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था कि ऐसे बॉल सी डालनी थी, नंबर ऐड करने थे, जोन सा भी नंबर आता उसी नंबर का गिफ्ट मिलता। ये बोले यहाँ पे भी ले ले। मैं कहा नहीं नहीं, आप पागल हो रहे हो, पहले 50 रुपये ख़राब कर दी। यहाँ पे हो रही थी रामलीला, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, तो फिर मैंने सोचा पहले हम पूरा ये घूमते हैं मेला। ये वाले झूले, आप इसमें बैठे हो, ये तो कति चक्कर आ जावा इस झूले में बैठ के। तो मैंने इस झूले में नहीं बैठना था, आज मैंने बैठना था सबसे बड़े झूले में। और ये मेरे को मना कर रहे थे कि मैं नहीं बैठूँगा, पर मैं इनको थोड़ा थोड़ा बातें मैं लगा लगा के मैं वहीं तक ले गई। इन्होंने, मैं कहा चलो आगे देखेंगे क्या है क्या है क्या है, ऐसे कर करके मैं धीरे धीरे इनको ले गई उस झूले में। फिर मैंने जाके वहाँ पे पैसे पूछे, मैं कहा इसके पर पर्सन 100 रुपीज़ मांग रहा था। मैं कहा अच्छा कितने ही मांगते हो, पर मैं इस झूले में झूल के जाऊँगी। मतलब क्यों है ना, हर बार मेले में ले तो आऊँगी, और मैं कहूँगी मैंने इस झूले में झूलना है, पर झूलाऊँगी नहीं। फिर मैंने आज अपने मन में ठान के आई थी कि मैं इस झूले में झूल लूँगी। ये पैसे नहीं देंगे तो मैं पैसे दूँगी, पर मैं आज इसमें झूल लूँगी ज़रूर। तो मैं धीरे धीरे इनको देखो लेके जा रही हूँ। ये इग्नोर तो बहुत करा, पर मैंने इग्नोर करने नहीं दिया इनको। यही होती है एक वाइफ की ताकत। फिर देखो हम चले, टिकट ली, फिर हम यहाँ पे चले। यहाँ पे इस झूले पे भी भीड़ बहुत थी। फिर मैंने सेल्फ़ी ली, सेल्फ़ी नहीं वीडियो बनाई। उसके बाद हम चढ़ गए इस झूले में। देखो कितना बड़ा झूला है। एक बार तो देख के डर लगा, पर मैंने सोचा डर के आगे जीत है। हम बैठ लिए, ये हमने झूलना शुरू करा। हमारे साथ में 2 बच्चे बैठे थे, डर रहे थे। इनके पेरेंट्स दूसरे डब्बे में थे। मैं कहा बच्चों चिंता ना करो, मैं हूँ, तुमको कुछ नहीं होगा, पकड़ के बैठो झूले को ठीक से और मज़े लो। ये देखो उधर रोड थी और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। फिर हमने झूला बहुत इन्जॉय करा। मतलब जब ऊपर जा रहा था ना, ऊपर से नीचे हो रहा था झूला, डर भी लग रहा था, पर कोई बात नहीं, इतना तो डर लेना भी चाहिए। फिर इतना अच्छा नज़ारा था ना ऊपर तय। ये 2 बच्चे बैठे थे, पता नहीं किसके थे। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा बैठ जाओ, हम है ना, डरो मत। जब झूला शुरू हुआ ना तो सबका डर सब इतने डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। बच्चे रोने लगे, उतारो। मैं कहा बेटा 100 रुपये ख़राब हो जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं उनको ये कहती रही कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस अब रुकने वाला है रुकने वाला है, डरो मत, आँख बंद कर लो। उधर देखो मेला कितना अच्छा लग रहा है। मैं उनको बातों में लगाए रखी, तब जाके हम झूल लिए हैं। और एक ये नाव वाला झूला भी झूलना था, पर इसी झूले में इतना सर घूम गया था, मन नहीं करा फिर झूला झूलने का। बस हम ये एक ही झूला झूल लिए, उसके बाद हम आ गए नीचे। ये झूला बार बार ऊपर जाके रुक रहा था ऊपर से नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है। मेला, ये मेला हमारे यहाँ हर साल लगता है। मतलब इस टाइम पे लगता है, सर्दियों के टाइम पे, मतलब सर्दियों वाले नवरात्रे आते हैं ना, इस टाइम पे लगता है। और ये है द्वारका सेक्टर ही नहीं पता कौन सा है, मतलब ये द्वारका में है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। मतलब बहुत हाइट पे था ये झूला, बहुत ऊंचा था। आप सबको पता ही होगा, आपने तो सबने देखा ही है झूला। तो हमने झूला एंजॉय करा, फिर हम आ गए। फिर मैं इनको बोली, मैं कहा झूला तो झूल लिया, अब आज खाना भी खिला दो बाहर। मैंने व्रत रखा है, 8-9 दिन हो गए, अब मुझे कुछ खाना भी बाहर खिला दो प्लीज़। और मेरा आज खाने का मन था सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो हम आज गए, हम रेस्टोरेंट में नहीं गए, वहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिलता साग। फिर मैं इनको बोली आज ढाबे पे चलो, वहाँ पे साग एक इधर फेमस है, तो यहाँ का साग बहुत अच्छा है। तो हम उधर ढाबे पे गए, हमने खाना खाया।
पापा के लिए भी मैंने, पापा को भी पसंद है हरा साग, तो मैंने पापा के लिए भी हरा साग और मक्की की रोटी पैक करवा ली। तो खाना खा के और रोटी पैक करवा के फिर हम आ गए घर। घर आते हुए मैंने इनको बोला कि मैं कहा हमने कुछ मीठा तो खाया नहीं। फिर इन्होंने मेरे लिए मिल्क केक लिया, तो मिल्क केक खा के मैं तो बड़ी खुश हो गई। फिर जय माता दी बोल के मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।